कांकेर के छोटे बेटिया के पास बेचघाट में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं। इलाज के दौरान 2 जवानों की मौत हो गई है। 4 घायल जवानों का रामकृष्ण अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। सुकमा में नक्सलियों की तरफ से किए गए ब्लास्ट में एक जवान रंगवन शहीद हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल होने पर रंगवन को भद्राचलम से हैदराबाद शिफ्ट किया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। नक्सलियों ने 2 ब्लास्ट किए थे, जिसमें सीआरपीएफ के 2 कमांडेंट सहित 2 जवान भी घायल हुए हैं। ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल को सील कर दिया है। ग्वालियर में सर्राफा कारोबारियों की हड़ताल है। सर्राफा कारोबारियों का जेल भरो आंदोलन आज है। महाराजवाड़ा पर 1000 कारोबारी देंगे गिरफ्तारी। ज्वेलरी पर 1% टैक्स लगाने का कर रहे हैं विरोध। ग्वालियर में ट्रेन में पाकिस्तानी नागरिक सहित 3 यात्रियों का सामान चोरी हो गया है। पंजाब मेल के B1 कोच में दिल्ली से आगरा के बीच घटना हुई है। ग्वालियर में आग में जली विवाहिता की अस्पताल में मौत हो गई है। पति सहित 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज हो गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रतलाम में बीती देर रात इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग। कटारिया फैक्ट्री के पीछे झाड़ियों में आग लगी है। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। डिंडोरी में मेहरबानी विकासखंड के भलबारा प्राथमिक शाला में मिड डे मील में छिपकली मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों ने दाल चावल खा लिया था। इसके बाद बच्चों को उल्टियां होने लगी। 16 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मिड डे मील में चावल और दाल बनाया गया था। खाना परोसते वक्त कुछ बच्चों ने दाल में छिपकली देखी, जिसके बाद 2 बच्चों को उल्टियां होने लगी, जबकि खाना खाने के बाद बाकी बच्चे भी उल्टी करने लगे। स्कूल के टीचर ने बच्चों के बीमार होने की सूचना बीआरसी और शिक्षा अधिकारी को दी और उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। कटनी में मिड डे मील खाने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना बाकल इलाके के मझगांव की है, जहां पर मिड डे मील खाने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। इनमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने अस्पताल जाकर बच्चों का हालचाल जाना है। जांजगीर चांपा में 25 छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। बीमार छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत खतरे से बाहर है। बीमार छात्रों में 15 लड़कियां और 10 लड़के शामिल हैं। बलौदा विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय देवरी के छात्रों ने स्कूल के पास स्थित ठेले से खाने की चीजें खाई थी। इसके बाद बच्चों ने उल्टी और चक्कर आने की शिकायत की। लिहाजा मामले को गंभीरता से लेते हुए बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिंडोरी में 2 मरीजों की मौत के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। परिवार वालों ने मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। खबर के मुताबिक नर्मदागंज के रहने वाले 11 साल के लड़के मनोज बर्मन को सीने में दर्द की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार वालों का आरोप है कि बच्चे को ऑक्सीजन और ड्रिप तो लगा दी गई, लेकिन स्टाफ की लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई। ऐसे ही वनवासी कल्याण आश्रम के प्रचारक महेंद्र मणि को भी ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान हार्ट अटैक से उन्होंने दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर संकल्प प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा की तरफ से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए लाए गए संकल्प प्रस्ताव का कांग्रेसी सदस्यों ने विरोध किया, लेकिन सदन में बीजेपी का बहुमत होने की वजह से यह संकल्प प्रस्ताव पारित हो गया। सामान्य नागरिक संहिता को लेकर बहस चल रही है। गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने शंकराचार्य के सुझाव पर कहा है कि चूंकि एमपी में सेकुलर सरकार है, लिहाजा गीता पढ़ाए जाने पर कुछ लोग विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग योग का भी विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग गीता पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि वो अपराध कम करने के लिए संविधान के प्रावधान के तहत काम करेंगे। दरअसल शंकराचार्य ने अपराध कम करने के लिए गीता पढ़ाए जाने का सुझाव दिया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में घटिया आयोडीन युक्त नमक सप्लाई का मुद्दा उठा। विधानसभा में यह मामला भूपेश बघेल ने प्रश्नकाल में उठाया। बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार मानकों का पालन किए बिना ही नमक खरीद रही है।
इस सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले ने बताया कि गुजरात के 2 सप्लायर्स रमेश सॉल्ट ट्रेडर्स और जागन्नाथ ट्रेडर्स को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। साथ ही दोनों की सिक्योरिटी डिपॉजिट की करीब 8 करोड़ रुपए की रकम को जब्त कर लिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार ने अवैध खनन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुरैना के मितावली पड़ावली ऐतिहासिक धरोहरों को अवैध खनन से नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि मंत्री जी की ओर से इस मामले में जांच कराकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। एमपी विधानसभा में शुक्रवार को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के विधायकों ने हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों मुकेश नायक ने प्रशासन पर शिक्षा माफियाओं से सांठगांठ का आरोप लगाया है। एमपी की पीएचई मंत्री कुसुम मेहदेले का कहना है कि पीएचई विभाग को पैसा मिल गया है। कुसुम मेहदेले के मुताबिक करीब 50 करोड़ रुपए बिजली विभाग को दिए जाएंगे और बाकी पैसे नल जल योजना में लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अशोकनगर के आमखेड़ा गांव में ओला पीड़ित किसानों का हाल जानने के लिए पहुंचे। पिछले दिनों ओले के साथ हुई बेमौसम बरसात के कारण अशोकनगर जिले के करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव में खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। मुख्यमंत्री ने आमखेड़ा गांव पहुंचकर फसल की बर्बादी का जायजा लिया और किसानों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे सिर्फ एक विभाग नहीं बल्कि 3 विभागों के जरिए कराया जाएगा। सर्वे में जिन किसानों के नाम हैं उनकी सूची पंचायत में लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्वे से यदि कोई संतुष्ट नहीं होता है तो उसकी शिकायत पर फिर से सर्वे होगा। सीएम ने यह भी कहा कि अगले साल का खाद और बीज 0% ऋण पर किसानों को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बेटी की शादी के लिए भी ओला पीड़ित किसानों को सरकार 25,000 रुपए की सहायता राशि देगी। मंत्री गोपाल भार्गव के आदेश के बाद खरगोन के जिला सहकारी बैंक के 42 कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद फिलहाल ये भी कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी ही रहेंगे। इसके अलावा बैंक के एमडी नांगराम मंडलोई को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उज्जैन में शिक्षा मंत्री पारस जैन अपने ही विधानसभा क्षेत्र में सरकारी तंत्र के खिलाफ धरने पर बैठ गए। शुक्रवार को निगम अमला पीड़ित का घर तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन के साथ पहुंच गई। इससे नाराज मंत्री पारस जैन ने पीड़ित का पक्ष लेते हुए धरने पर बैठने का फैसला किया। बेगमपुरा क्षेत्र के जनहा में 11 मकान नए बनाए जा रहे हैं। मकान बनाने के लिए नगर निगम ने यहां के रहवासी को अतिक्रमण का नोटिस जारी कर दिया है और घर खाली करने का अंतिम तारीख दिया है। सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में स्कूल बस और लाल बत्ती कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 स्कूली बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि लाल बत्ती कार भोपाल से पन्ना जा रही थी। इस दौरान मीरखेड़ी के एरन गांव के पास चौकी मंदिर पर आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार पशुपालन मंत्री कुसुम मेहदेले के रिश्तेदार थे। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंदसौर के सुवासरा थाना क्षेत्र के घरसोई के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 13 यात्री घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को मंदसौर रेफर किया गया है। ग्रामीणों की मदद से मौके पर बस में फंसे यात्रियों को निकाला गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके जांच कर रही है। अशोकनगर के पास एक सड़क हादसे में मुंगावली एसडीओपी सहित 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। एसडीओपी राजेंद्र पाठक सहित अन्य पुलिसकर्मियों की ड्यूटी आमखेड़ा गांव में सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे में लगी थी। एसडीओपी पाठक पुलिसकर्मियों के साथ आमखेड़ा से मुंगावली लौट रहे थे। इस दौरान ढुंढेरे गांव के आगे उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में मुंगावली एसडीओपी राजेंद्र पाठक सहित हेड कांस्टेबल पवन हिंडोरिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल सैनिक मोहन यादव ने इलाज के लिए भोपाल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। दुर्घटना में आरक्षक नासिर खान भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे भोपाल रेफर किया गया है। छिंदवाड़ा में बांध निर्माण के दौरान मिट्टी के नीचे दबकर मजदूर की मौत के मामले में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। दरअसल चौरई ब्लॉक में निर्माणाधीन माचागोरा डैम के पास मिट्टी के नीचे दबने से मजदूर की मौत हो गई थी।
बताया जा रहा है कि चौरई ब्लॉक के बम्हावाड़ा गांव का रहने वाला युवक बुधवार रात को डैम पर काम करने पहुंचा था, लेकिन जब वो गुरुवार को घर नहीं पहुंचा तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान मजदूरों ने डैम पर एक युवक के शव का कुछ हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी ने कड़ी सुरक्षा के बीच शव निकालकर पोस्टमार्टम करवाया और अंतिम संस्कार करवाया। उधर ठेकेदार ने मजदूर के परिवार को 5 लाख रुपए के मुआवजे का भरोसा दिया है। फिलहाल पुलिस घटना की वजहों की जांच कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में एक शख्स की मिट्टी के नीचे दबकर मौत हो गई है, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह के धरने पर बैठे एजेंट्स ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रायपुर में शुक्रवार को एजेंट्स ने विधानसभा के घेराव करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने ओसीएम चौक पर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। एजेंट्स ने चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। एजेंट्स ने कहा कि नए कानून निष्पक्ष संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अभी तक किसी भी जिले में कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने, निवेशकों का पैसा वापस करने और अभिकर्ताओं पर केस वापस लेने की मांग की है। एजेंट्स ने मांगे पूरी नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बता दें आपको कि 50 से ज्यादा चिटफंड कंपनियों ने निवेशकों का करीब 20,000 करोड़ रुपया लेकर फरार हो चुकी है। रायपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे पर भेदभाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रेम प्रकाश पांडे निर्वाचित एनएसयूआई के अध्यक्ष को हटा रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जबलपुर में 71 सूत्रीय मांगों को लेकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की इस हड़ताल से कलेक्ट्रेट में सन्नाटा छाया हुआ है। हड़ताली कर्मचारियों की मांगों में 1 जनवरी 2015 से 50% महंगाई भत्ता, समय मान, वेतनमान जैसी कई प्रमुख मांगे शामिल हैं। जबलपुर में शुक्रवार को पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय में रेलवे कर्मचारी संगठनों ने कई मांगों को लेकर रैली निकाली और अपना विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि जिस नीति के तहत नियुक्ति पाकर वो कष्ट भोग रहे हैं उसे बंद किया जाए। मंदसौर में हड़ताल का खासा असर नहीं दिखा। कलेक्टर कार्यालय के 60 में से 43 कर्मचारी अपने कार्य पर सामान्य दिनों की तरह उपस्थित हैं। जांजगीर चांपा में आदमी पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी दादूराम मनहर और उनकी पत्नी को फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार किया गया। समय पूरे होने पर लोगों ने पैसे की मांग की थी तो कंपनी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कोतवाली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में खाकी का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने पहाड़गढ़ रोड पर एक पेट्रोल पंप पर दहशत फैलाई। देवास में हाटपिपलिया थाने के टीआई संजय मंडलोई की घूस लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। टीआई संजय मंडलोई को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। नीमच में पुलिस ने 15 किलो डोडा चूरा समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के दतिया में लुटेरों ने एक महिला के कान से बाली खींच ली, जिससे महिला का कान जख्मी हो गया। बेमेतरा में एक बार फिर से अमानक दवाई की सप्लाई का मामला सामने आया है। कोंडागांव पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने कोंडेगांव हुंगवा मार्ग पर नक्सलियों की ओर से लगाए गए 5-5 किलो के 2 पाइप बम बरामद किए। जगदलपुर में 56 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वालों में 52 पुरुष नक्सली और 4 महिलाएं शामिल हैं। सुकमा के कोंटा थाना क्षेत्र में मुरलीगुंडा गांव के पास नक्सली धमाके में एक जवान शहीद हो गया। ग्वालियर के पुलिस अवैध उत्खनन रोकने के लिए अब स्पाइकर्स का सहारा लेगी। एसपी ने बताया कि स्पाइकर्स के लिए ठेका दे दिया गया है।
बलौद में समाज कल्याण विभाग की तरफ से सामर्थ्य विकास योजना के तहत निःशक्त जन शिविर में हर तरफ बदइंतजामी नजर आई। शहडोल जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छता अभियान को खुद सरकारी कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। झाबुआ के कल्याणपुरा गांव के स्कूल कैंपस में होने वाले भगोरिया हाट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 16 मार्च से आदिवासी समाज का पर्व भगोरिया शुरू होने वाला है। इसी दिन कल्याणपुरा में भी कार्यक्रम होगा। रायगढ़ में व्हाट्सएप पर विधायक के खिलाफ कमेंट करने वाला 12वीं का गुमशुदा छात्र पुलिस को मिल गया है। अभिषेक के पिता और कांग्रेस का आरोप है कि अभिषेक निर्दोष है और उसे गलत आरोप में जेल भेजा गया है। अभिषेक शाजापुर के रोडेश्वरी मंदिर के पास ही एनएसयूआई के नेताओं से बातचीत करता पकड़ा गया। सागर के खुराई में लोकायुक्त पुलिस ने यूनियन बैंक के ब्रांच मैनेजर के सहयोगी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। जबलपुर में सैनिक सोसाइटी के पास रहने वाले एमपीईबी के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के घर लूट का मामला सामने आया है। मकान किराए पर लेने के बहाने पहुंचे बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसते ही इंजीनियर की 3 साल की मासूम पोती के गले पर चाकू रखकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अलीराजपुर में सुनसान जगह से 11वीं की छात्रा का शव मिलने से सनसनी मच गई है। सुसाइड का कारण अभी लापता बताया जा रहा है। बलौदाबाजार के खमरिया धान संग्रहण केंद्र में भीषण आग लग गई, जिससे 4,720 क्विंटल धान जलकर खाक हो गया। गरियाबंद के उदंती अभयारण्य टाइगर रिजर्व के सैकड़ों एकड़ जंगल में भीषण आग लग गई, जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। गर्मी शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं भी तेज हो गई हैं, लेकिन धमतरी जिले में वन विभाग के पास आग बुझाने के लिए कोई ठोस उपाय नजर नहीं आता। गर्मियों के दिनों में अक्सर बांसों के घर्षण से जंगल में आग लग जाती है। वन विभाग जंगलों में फायर वॉच की नियुक्ति करता है। बावजूद इसके पिछले कुछ दिनों से जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोग इस मामले में वन विभाग की लापरवाही को दोष दे रहे हैं। रायपुर में आईपीएल के 2 मैच खेले जाएंगे। 9 अप्रैल से शुरू हो रहे आईपीएल में 20 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच मैच और 22 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच मैच होगा।